मसीह में सभी प्यारे बहन भाइयों के लिए जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके और आपके परिवार के साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह की शांति जो वर्णन से बाहर है आपके परिवार के साथ निरंतर बनी रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज सुबह का समय हमें दिखाया, भोर का समय दिखाया। और डेली डिवोशन में आज के वचन को हम देखते हैं कि प्रभु ने हमें क्या वचन दिया है। वचन में जाने से पहले हम छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं आज का दिन देने के लिए जो तूने सुबह का प्रकाश दिखाया भोर के समय में। प्रभु मैं तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में धन्यवाद करता हूँ कि जैसे मरियम मगदलीनी भोर के समय में तुझे ढूंढने के लिए, तुझसे मिलने के लिए प्रभु जी कब्र पर पहुंची, क्योंकि उसको विश्वास था कि तू जीवित हो उठा है। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि तू जीवित परमेश्वर है। और जितने लोग प्रभु जी डेली डिवोशन में प्रभु सहभागिता लेते हैं और हमारे साथ सहभागी होते हैं, प्रभु सब परिवारों को आशीषित करें, अनुग्रह करें, प्रभु अपनी दया में संभालें। आपकी शांति जो वर्णन से बाहर है वो हमारे हृदयों में प्रभु यीशु मसीह के नाम में पहुँचे और हमारे परिवार प्रभु यीशु मसीह के नाम में दिन प्रतिदिन महिमा का कारण हो सकें। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें सारे से बोलें और बात करें। इस वचन के द्वारा प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन की गहराई में हमें और आप लेकर चलें, ताकि प्रभु हमें से हर एक सुनने वाला तेरी महिमा का कारण हो सके। ये प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें सुबह का प्रकाश दिखाया है और हम वचन देखते हैं। आज मेरे साथ आज का जो भाग परमेश्वर के द्वारा मुझे मिला है, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20 अध्याय और उसके 1 वचन से लेकर और उसके जो है 15 वचन तक हम पढ़ेंगे और इस वचनों के द्वारा हम परमेश्वर के द्वारा आशीषित होंगे। परमेश्वर का वचन देखते हैं यहाँ पर कि सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी बड़े सवेरे जब अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई, तो उसने पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। अतः वे दौड़कर शमौन पतरस और दूसरे चेलों के पास, जिससे यीशु प्रेम रखता था, गई और उनसे कहने लगी, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें नहीं मालूम कि उन्होंने उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु वो दूसरा चेला पतरस से तेज दौड़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर भीतर झांका और कफन को अलग पड़ा देखा, पर वो अंदर न गया। तब शमौन पतरस भी उसके पीछे पीछे वहाँ आ पहुंचा और कब्र के भीतर जाकर उसने कपड़ों को वहाँ पड़े देखा और उस कपड़े को जिससे यीशु का सिर लपेटा गया था अन्य कपड़ों के साथ नहीं वरन अलग एक जगह लिपटा हुआ पड़ा देखा। तब दूसरे चेले ने भी, जो कब्र पर पहले पहुंच गया था, भीतर जाकर देखा और देखकर विश्वास किया। अभी तक वे पवित्र शास्त्र की वो बात ना समझे कि मृतकों में से उसका जी उठना अवश्य है। तब वे चेले अपने घर लौट गए। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें और आपको आशीष दे। पहले हम 1 से लेकर 10 वचन तक हम इस वचनों को समझते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कुछ वचनों पर विशेष परमेश्वर का आत्मा ने, जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, जो हमें समझ और ज्ञान देता है, उसके प्रकाशन में जो मुझे परमेश्वर ने ये वचन समझाया, जहाँ तक उन वचनों को आज सुबह के समय में डिवोशन में मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। कि सबसे पहले मरियम मगदलीनी वो मरियम मगदलीनी जिसके अंदर यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला था। परमेश्वर से सबसे ज़्यादा वही प्रेम करेगा कि जिसके पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया है। आज सुबह के समय में आपको और मुझे ये समझना है कि क्या यीशु मसीह ने मेरे और आपके अपराधों को, पापों को क्षमा किया है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जिसका अधिक अधर्म क्षमा किया है, निश्चय है कि वो अधिक प्रेम करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ, मैं पापियों के लिए संसार में आया। भले चंगों को वैद्य की ज़रूरत नहीं है, बीमारों को वैद्य की ज़रूरत है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बात को समझने का प्रयास करें। यहाँ पर 3-4 वचनों को हम बड़ी बारीकी के साथ समझने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको समझ दे और इन वचनों को आप समझने का प्रयास करें कि मरियम मगदलीनी के विषय में जब आप पढ़ते हैं, ये वही मरियम मगदलीनी है जिसके अंदर से यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था। अब सोचिए कि जिस मरियम मगदलीनी के अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थीं, ये कोई प्रचारक नहीं थी,
ना यीशु मसीह के साथ साथ रहती थी ये, लेकिन ये यीशु मसीह से प्रेम ज़्यादा करती थी। और इसका प्रेम अभी हम आगे चलकर देखेंगे, आगे वचनों में पढ़ेंगे। इसने जैसे ही जाकर बड़े सवेरे, जब अंधेरा ही था, वो कब्र पर आई। उसको रात काटना मुश्किल हो गया मेरे प्रियजनों, कि उसको वो इंतजार कर रही थी कि कैसे भोर हो और मैं प्रभु से मुलाकात करूं, मैं अपने उस परमेश्वर से मिलूं कि जिसने मेरे अपराधों को क्षमा किया है। आज भोर के समय में हम और आप कितना सोते हैं और कितना जल्दी हम उठते हैं, कितनी हमें लालसा है कि हम भोर में उठकर अपने परमेश्वर से मिलें और उससे बातचीत करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने मुझे इस चीज़ का बोझ दिया कि मैं डेली डिवोशन में, मॉर्निंग में परमेश्वर के वचनों के द्वारा मैं आप सब लोगों के लिए यह वचन आशीष का कारण ठहरा सकूं। परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया है, इसके द्वारा आप समझने का ये प्रयास करें कि बड़े सवेरे कौन उठता है। और मरियम मगदलीनी यहाँ पर बड़े सवेरे उठी। सप्ताह के पहले दिन, यीशु मसीह के जी उठने के दिन, जयवंत दिन में मरियम मगदलीनी सबसे पहले उठकर कब्र पर गई जब अंधेरा ही था। और उसने क्या देखा कि कब्र से पत्थर हटा हुआ है। कब्र से पत्थर हटा हुआ है मेरे प्रियजनों। जब हम भोर में उठकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, हमारी बहुत सी चीज़ों पर से जो पत्थर पड़ा हुआ है वो हट जाता है। अगर हम पीछे देखेंगे, मरकुस की पुस्तक में अगर हम देखेंगे इसी वचन के लिए, तो वहाँ पर स्त्रियाँ पहुँचती हैं, मरकुस का 16 अध्याय। और उसके जब हम 2 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ भी है कि सप्ताह के पहले दिन सुबह सुबह सूर्योदय होते ही वे कब्र पर आईं और वे आपस में कह रही थीं कि कौन हमारे लिए कब्र के द्वार से पत्थर हटाएगा। आज बहुत सारी चिंताएं सुबह के समय में, सोने के जब हम सोकर उठते हैं, जब सुबह का दिन हम देखते हैं और सुबह के सोने के बाद तुरंत हमारे दिमाग में बहुत सारी चिंताएं आने लगती हैं कि ये इतना बड़ा समस्या हमारी कैसे दूर होगी। हम दिन निकलने के बाद तुरंत समस्याओं से घिर जाते हैं, परेशानियों से घिर जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सुबेरे उठकर हमें परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद करना है, प्रभु की आराधना करना है, उसकी महिमा करना है, जो हमारे पत्थरों को हटाने वाला परमेश्वर है। और ये चिंता यहाँ पर उन स्त्रियों को है कि जो यीशु मसीह से मिलने जा रही हैं, जिस यीशु ने कहा था कि मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूँगा। और सब्त के दिन मरियम मगदलीनी, याकूब की माता मरियम और सलोमी मसाले लेकर यीशु मसीह को मृतक समझकर उससे मिलने गई। और आपस में उनमें चिंता का विषय बना हुआ है कि हमारे जीवनों से ये पत्थर कौन उठाएगा, हमारे परिवार से ये भारी पत्थर कौन हटाएगा, हमारे परिवार से बीमारी का पत्थर कौन हटाएगा, हमारे घर से गरीबी का पत्थर कौन हटाएगा, हमारे घर से समस्याओं का पत्थर कौन हटाएगा। ये पत्थर कोई भी हो सकता है मेरे प्रियजनों, और ये चिंता का विषय है। और यहाँ पर स्त्रियाँ जो हैं वो ये चिंता करती जा रही हैं, आपस में बात करती जा रही हैं कि कौन है जो हमारे कब्र से हमारे लिए पत्थर हटाएगा। उनको ये विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह जब जीवित होगा तो पत्थर प्रभु यीशु मसीह के लिए रोक नहीं सकता, वो पत्थर रोक नहीं सकता यीशु मसीह के लिए जीवित होने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन को यहाँ पर आप आत्मिक तौर पर समझने का प्रयास करें कि जो पत्थर का जो विषय आया है कि हमारे लिए कौन पत्थर हटाएगा। ये पत्थर आज के समय में हमारी व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन हमें इस बात को समझना है कि प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि वो जब मरियम मगदलीनी, जब हम यूहन्ना की पुस्तक में देखते हैं कि वहाँ पर जब पहुँची तो पत्थर को हटा हुआ उसने पाया। और मरकुस की पुस्तक में भी हम 16 अध्याय में जब आगे और पढ़ते हैं, जब उन्होंने देखा वहाँ से, तब उन्होंने आंखें उठाकर देखा कि पत्थर बहुत बड़ा होने पर भी लुढ़का हुआ है, कब्र से लुढ़का हुआ है, दूर पड़ा हुआ है। मेरे प्रियजनों, हम भोर को उठकर जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब हम उससे मिलने की कोशिश करते हैं, जब हम उससे मिलने के लिए उसके पास आते हैं, तो आप यकीन मानिए प्रियजनों कि वो पत्थर जो हमारे परिवार पर रखा हुआ है वो हटा हुआ होता है। वो पत्थर हट जाता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। और मरियम मगदलीनी ने यीशु मसीह से प्रेम किया, उसको लालसा थी, उसको मिलने की तड़प हो रही थी कि वो यीशु मसीह से, वो अपने उस परमेश्वर से जाके मुलाकात करे, वो भोर में उस परमेश्वर से मिले जिसने कि उसके अपराधों को क्षमा किया था। ऐसे उस स्त्री के विषय में देखते हैं कि जिसके पापों को प्रभु ने क्षमा किया और उसने अपना बहुमूल्य इत्र को तोड़कर यीशु मसीह के पैरों की सेवा की और पैरों पे मला और अपने बालों से पोंछा। जिसके ज़्यादा अपराधों को क्षमा किया गया है वो परमेश्वर का ज़्यादा ही धन्यवाद करेगा।
यदि आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके गहरे लाल रंग के पापों को क्षमा किया है, अपने पीठ पीछे फेंक दिया है और वो दोबारा उनको स्मरण नहीं करता है, तो क्या मुझे और आपको सुबह भोर में उठकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना नहीं करना चाहिए? क्या आपको परमेश्वर की उठकर आराधना नहीं करना चाहिए भोर में? क्या मरियम मगदलिनी की तरह उस जीवित जयवंत यीशु मसीह को सुबह उठकर पुकारना नहीं चाहिए? और यहाँ पर वचन लिखा हुआ है कि बड़े सवेरे तड़के को जबकि अंधेरा ही था, तब मरियम यीशु मसीह से मिलने के लिए कब्र पर पहुंची। उसके अंदर एक ये लालसा थी कि मैं अपने प्रभु से जाकर मिलूंगी। और इतना ही नहीं कि उसने जाकर संदेश भी दिया, अपने उन सेवकों को भी बताया, उन चेलों को भी बताया, उन भाइयों को भी बताया कि देखो यीशु मसीह वहाँ पर नहीं है, यीशु मसीह मेरा वहाँ पर नहीं है। नीचे जब देखेंगे तो यीशु मरियम का प्रेम वहाँ पर प्रकट होता है। और यहाँ पर शमौन पतरस दोनों पीछे पीछे दौड़ कर जाने लगे। पतरस थोड़ा सा पीछे रह गया, लेकिन यीशु मसीह जिससे प्रेम करते थे वो बहुत तेजी के साथ दौड़ा और कब्र पर पहुंचा। और धीरे धीरे पतरस भी पीछे पीछे कब्र पर पहुंचता है, लेकिन वहां पर उसको कुछ नहीं मिलता है। ये लोग अंदर जाते हैं लेकिन इनको स्वर्गदूत नहीं मिलते हैं, यीशु मसीह नहीं मिलते हैं। और ये लोग जाकर लौट कर वहाँ चले जाते हैं, जैसे खाली हाथ गए थे और खाली हाथ वहाँ से लौट कर आ जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन्हें अभी भी प्रतीत नहीं हो रहा था, अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आज का सुबह का समय डेली डिवोशन में आप याद रखें इस बात के लिए कि यीशु मसीह जीवित है, वो जीवित हो चुका है। कब्र खाली है और यीशु मसीह जीवित है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो पत्थर हट चुका है, वो पत्थर हमारे परिवारों से यीशु मसीह के नाम से हट चुका है। स्वर्गदूतों ने उस पत्थर को हटा दिया है। जो भारी कर्ज का पत्थर, गरीबी का पत्थर, बीमारी का पत्थर, वो पत्थर प्रभु यीशु मसीह ने हटा दिया है, हमारे लिए रास्ते को चौरस कर दिया है। सुबह के समय में परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अनुग्रह करें इन वचनों के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन कहता है कि मरियम बड़े तड़के उठकर कब्र पर यीशु मसीह से मिलने के लिए पहुंची। और जब वो लोग वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा, उसके चेलों ने, पतरस ने और दूसरे चेले ने देखा कि वहां कुछ नहीं है सिवाय कपड़ों के, कब्र खाली है। लेकिन ये जब लौटकर घर वापस चले आते हैं, मरियम वहीं खड़ी रहती है। ये प्रेम देखिए आप, प्रभु यीशु मसीह से मिलने का ये संबंध मरियम मगदलिनी का और यीशु मसीह का यहाँ संबंध देखिए। क्योंकि यीशु मसीह ने मरियम मगदलिनी को उसके पापों को क्षमा किया और उसके अंदर से 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला। वो परमेश्वर से इतना प्रेम करती कि मरियम अभी भी वहीं कब्र पर खड़ी हुई है, उसे प्रतीति नहीं हो रही है। वो इस संदेह में है कि मेरा प्रभु है कहाँ, कहाँ है मेरा प्रभु, कौन ले गया उठाकर, किसने कहाँ रखा है। वो इस रीति से अंदर ही अंदर व्याकुल हो रही है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा हुआ है, उसका यहाँ पर प्रेम प्रकट हो जाता है कि मरियम मगदलिनी रोती हुई कब्र के बाहर आकर खड़ी हो गई। वो बाहर कब्र के पास खड़ी रही। चेले चले गए, पतरस चला गया, दूसरा चेला भी उसके पास से चला गया, कब्र के पास से घर वापस लौट गए वो लोग। लेकिन मरियम मगदलिनी यीशु से बिना मिले नहीं गई। जब यीशु मसीह के मिलने का इंतजार वो करने लगी, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मरियम मगदलिनी रोती रही और रोती वहीं कब्र के बाहर खड़ी रही। और रोते हुए उसने झुककर कब्र में जब झांका, तब उसने वहाँ पर क्या देखा कि 2 स्वर्गदूतों को खड़े देखा। ये वही कब्र है कि जहाँ पतरस ने भी झांक कर देखा था और दूसरे चेले ने भी इस कब्र में झांक कर देखा, लेकिन इनको वहाँ स्वर्गदूत नजर नहीं आए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मरियम के रोने पर, सुबह के समय में रोकर जब वो प्रभु से मिलने की लालसा कर रही थी, तब वहाँ पर मरियम को स्वर्गदूत दिखाई दिए। एक दाहिनी ओर बैठा था और एक बाईं ओर परमेश्वर का वचन कहता बैठा। उजले वस्त्र पहने, एक को सरियाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा। और उसने उनसे कहा, हे नारी, तू क्यों रो रही है? और उसने बहुत सुंदर जवाब दिया। बहुत अपनापन इस सेंटेंस में है, इस वचन में बहुत अपनापन है। आप इसको समझने का प्रयास करें। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि 13 वचन में उसने क्या कहा स्वर्गदूतों ने कि हे नारी, तू क्यों रो रही है? उसने उनसे कहा, इसलिए रो रही हूँ, इसलिए कि वो मेरे प्रभु को उठा ले गए, वो मेरे प्रभु को उठा ले गए। कितना गहरा प्रेम यहाँ पर मरियम मगदलिनी का और यीशु मसीह का है। वो अपने प्रेम को प्रकट कर रही कि मेरे प्रभु को ले गए, पता नहीं मेरा प्रभु कहाँ रखा है उन लोगों ने, वो मेरा प्रभु है। जब हम अपने मुख से ये प्रभु को भी अंगीकार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन रोमियो 10 अध्याय उसके 9 वचन में भी यही लिखा हुआ है कि यदि तू प्रभु को अपने मुख से, मैं इस वचन को पढ़ देता हूँ, इस वचन को आप लोग देख लेंगे।
बाइबल से परमेश्वर के वचन को उसको देखें और पढ़ें इस वचन के लिए कि लिखा हुआ है रोमियो 10 अध्याय उसके 9 वचन में कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया है, तब तू उद्धार पाएगा। मेरे प्रियजनों, मरियम मगदली ने यह विश्वास कर चुकी थी अपने मुख से कि यीशु मसीह को मुर्दों में से निश्चय परमेश्वर उठाएगा, निश्चय उसको जीवित करेगा, इसलिए उससे बिना मिले वो जाना नहीं चाहती थी और वो कब्र पर खड़े होकर रोने लगी। आज सुबह के समय में क्या हम प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए बैठे हैं? क्या हम भोर के समय में परमेश्वर की आराधना करने के लिए बैठे हैं? क्या आप प्रभु से मिलने के लिए भोर में उठते हैं? आप उठिए प्रभु यीशु मसीह से बात करने के लिए। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे। आप प्रभु से जब मिलने के लिए उठकर बैठेंगे, प्रभु आपसे मिलने के लिए वहाँ पर आ जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्गदूतों ने कहा कि तू क्यों रो रही है? और उसने कहा इसलिए रो रही हूँ कि मेरे प्रभु को कोई उठा ले गया है, मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसको कहाँ रखा है। ये कह रही थी कि जब वो पीछे मुड़ी तो उसने यीशु को खड़े देखा। हालेलुया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो यीशु मसीह को खड़े देखा। जब सुबह को उठकर हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए बैठते हैं, जब उसका धन्यवाद करने के लिए बैठते हैं, ये सुंदर चित्रण अपने मन में देखिए, सोच के देखिए चित्रण के लिए। इस इमेजिन कीजिए कि जब मरियम रो रही थी वहाँ पर खड़े होकर, पहले स्वर्गदूत उसको शांति देने के लिए आते हैं कि तू क्यों रो रही है? उसने कहा कि मेरे प्रभु को कोई उठा के ले गया है, मैं प्रभु से मिलने आई हूँ, प्रभु यहाँ पर नहीं है, कौन ले गया मेरे प्रभु के लिए? जब प्रभु ने ये देखा कि ये तो बिना मिले मुझसे नहीं जाएगी, ये मुझसे बिना बात करे नहीं जाएगी, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। प्रभु तुरंत उसके पीछे आकर खड़े हो गए और उससे कहने लगे, और उसने उससे कहा ये क्या कर रही है? उसने कहा कि ये क्या कर रही है? ये कहकर जब वो मुड़ी तो यीशु को वहाँ खड़े देखा और ना पहचान सके कि ये यीशु है। यीशु ने फिर उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रो रही है? तू किसे ढूंढ रही है? उसने उसे मालिक समझकर उससे कहा, महोदय, यदि तूने उसे कहीं उठा ले गया है, यदि तू उसे कहीं उठा ले गया है तो मुझे बता दे कि तूने उसे कहाँ रखा है। यदि तू उसे उठा ले गया है तो मुझे बता दे कि तूने उसे कहाँ रखा है, और मैं उसे ले जाऊंगी, मैं अपने यीशु को ले जाऊंगी। तूने उसे किस जगह पर रखा हुआ है? वो यीशु मसीह से वार्तालाप करने लगी। वो पहचान ना सकी कि यीशु मसीह है, लेकिन उसका प्रेम यीशु मसीह के लिए इतना प्रकट था, वो उसका प्रेम इतना था यीशु मसीह के लिए मरियम मगदलीनी का, और वो यीशु मसीह से कह रही है कि तूने उसको कहाँ रखा है, तू उसे बता दे कि मैं अपने प्रभु को ले जाऊंगी, मैं अपने प्रभु को अपने साथ ले जाऊंगी। वो इतना प्रेम वहाँ पर यीशु मसीह से कर रही है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा प्रेम प्रभु के लिए कितना है? हम कब उठते हैं प्रभु के लिए? ये बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने दर्शन सबसे पहले पतरस को और अपने चेले को नहीं दिए। उन चेलों को दर्शन नहीं दिए। वो कब्र में गए जरूर थे, लेकिन वो खाली हाथ वापस होकर लौट गए। मरियम मगदलीनी, जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थीं, परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा करके उसको चंगाई दी, उसको छुटकारा दिया, उसको आज़ाद किया, और उसने यीशु मसीह को अंगीकार किया अपने मुख से कि यही जीवित परमेश्वर है, यही जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु ने उसको दर्शन देकर उससे बातचीत की। मेरे प्रियजनों, आज की सुबह के समय में प्रभु आपसे बोले और बातचीत करे, ताकि अगले दिन आप सुबह मॉर्निंग में उठकर परमेश्वर के साथ बैठकर बात कर सकें, अंधेरे में बैठकर बात कर सकें। सुबह को जब भोर होती है उस समय में बैठकर आप परमेश्वर से बात कर सकें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना चाहता है। प्रभु आपसे संगति करना चाहता है, परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है सुबह के समय में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लापरवाही ना बरतें इस बात में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सप्ताह का पहला दिन यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। ये यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। हमें सुबह उठकर परमेश्वर की आराधना करना जरूरी है। हमें उससे मिलने के लिए उठना है। हम शाम को कह कर लेटें कि प्रभु मैं सुबह तुझसे मिलूंगा, प्रभु मैं रात्रि में तुझसे बात करूंगा, प्रभु तू रात में मुझसे बात करना, प्रभु तू सुबह में भोर के समय में बैठूं तब तू मुझसे बात करना, प्रभु जब मैं सुबह में आराधना करने तेरे साथ बैठूं तब तू मुझसे बात करना। मरियम मगदलीनी इसी जगह पर बैठकर वो कब्र पर पहुंचती है और यीशु मसीह के साथ बैठकर बात करना चाहती है। वो बिलक बिलक कर रोने लगती है जब प्रभु उसको नहीं मिलते हैं, तब वो बात करने के लिए तड़पती है। तब परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं और वो उनसे भी कहने लगती है कि तूने मेरे प्रभु को कहाँ रखा है? यदि तू उठा के ले गया है तो मुझे बता दे, मैं अपने प्रभु को ले जाऊंगी।
एक यहाँ पर बहुत सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। एक ऐसा प्रेम जो वो अपने परमेश्वर से करती है, एक ऐसा प्रेम जो पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर से वो करती है। वो हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आज के डिवोशन में परमेश्वर का वचन बताना चाहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह से कितना प्रेम करते हैं। वो पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो जयवंत परमेश्वर है, वो जीवित हो उठा है, कब्र खाली है। वो तभी हमें और आपको दिखाई देगा कि जब हम भोर में उठकर उसकी प्रतीक्षा करेंगे, मरियम मगदलिनी की तरह हम बैठकर उसका इंतजार करेंगे, हम उसके लिए रोएंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ बैठकर हमसे बात करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आप इसको समझने का प्रयास करें। प्रभु का वचन कहता है कि चेले जो देखने आए थे वो सब वापस होकर चले गए, प्रभु उनको नहीं मिला। लेकिन जब स्वर्गदूतों ने उससे पूछा कि हे नारी तू क्यों रो रही है, और उसने उनसे कहा मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैं मेरे प्रभु को कोई उठा ले गया है, मैं नहीं जानती कि उनको कहाँ रखा है। मेरे प्रियजनों, आप प्रभु के लिए कितना तड़प रहे हैं, आप प्रभु से बात करने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं। हमें और आपको सुबह भोर में बैठकर प्रभु की स्तुति करना है। वो पत्थर हटाने वाला परमेश्वर है, वो हमारे मुख से पत्थर हटा देगा, वो हमारी परेशानियों पर से पत्थर हटा देगा। वो भारी बोझ जो पत्थर बना बैठा हुआ है, वो सारी चिंताओं के पत्थर को हमारे और आपके परिवार से हटा देगा। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आपको ये समझना है कि परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है, वो भोर में आपसे मिलना चाहता है, वो सुबह सुबह आपसे बात करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की। मसीह में मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। डेली डिवोशन में सुबह आपको 7 बजे से पहले परमेश्वर का वचन आप तक यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप सुबह उठकर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और मेरे साथ बैठकर आप सुबह के भोर की आराधना और भोर की प्रार्थना कर सकते हैं। आप मैसेज के द्वारा आप हमसे बात कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब पे व्हाट्सएप नंबर होगा, आप उस पर आप अपनी प्रार्थनाएं निवेदन दे सकते हैं, जिसके द्वारा हम बैठकर एक साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे प्रियजनों, हमें परमेश्वर के लिए भोर में बैठकर उसकी आराधना करना है। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि उसने मुझे अपने वचन के द्वारा उभारा। इन वचनों के द्वारा आप और आपका पूरा परिवार आशीष पाए। आप हमारे साथ बैठकर परमेश्वर की आराधना भोर के समय में कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके और आपके परिवार के साथ हमेशा हमेशा बना रहे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।